कांग्रेस ने पिछले लगभग 10 वर्षों से अपनी राजनीति को संपादक, एक्टिविस्ट, एडिटर, बुद्धिजीवी, जातिवादी, अतिवादी, समाजवादी और कम्युनिस्टों को आउटसोर्स कर दिया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि इस पार्टी के नेतृत्व को न तो इतिहास का ज्ञान है और न ही समाज का भान। यही कारण है कि कांग्रेस को समझ नहीं आता कि उसे क्या मुद्दे उठाने हैं। ऊपर से पिछले कई वर्षों से कांग्रेस का नेतृत्व देश के बाहर से भी आदेश निर्देश वगैरह ले रहा है ताकि किसी तरह का लांछन मैन्युफैक्चर करके मोदी और उनकी सरकार पर चिपका दिया जाए। अब इसे मुद्दों की कमी कहें या कांग्रेस का राहुलपना, मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी जितने भी मुद्दे लेकर आती है उन सभी मुद्दों पर इतिहास के पन्ने कांग्रेस को ऐसा आईना दिखाते हैं कि ये सभी मुद्दे कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल में तब्दील हो जाते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस ने मोदी संविधान बदल देंगे का झूठा नैरेटिव गढ़ा और पिछले कई वर्षों तक गढ़ा। यह बात और है कि जनता धीरे धीरे यह समझ गई कि मोदी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है, लेकिन इस आरोप के जवाब में भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐसे तथ्य रखे कि देश भी वाकिफ हो गया कि असल में संविधान बदलने का काम तो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस के इन्हीं आरोपों के जवाब में देश को पता चला कि नेहरू, इंदिरा, राजीव सहित कांग्रेस के शासनकाल में 80 बार देश का संविधान बदला गया। ऐसे ही कांग्रेस ने जमकर कैसे 90 बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कर कई राज्य सरकारें बर्खास्त की, यह जानकारी भी तभी सामने आई जब इन सभी मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, चाहे प्रस्तावना बदलने वाला 42वां संविधान संशोधन हो या इमरजेंसी। फिर शाहबानो केस में सर्वोच्च अदालत का फैसला पलटने वाले राजीव गांधी हो, इन कुकर्मों के सामने आने से तो कांग्रेस की कलई ही खुल गई। ऐसा नहीं था कि किसी को इन विषयों पर जानकारी नहीं थी, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री सदन में बोलेंगे तो फिर गांव हो या शहर हो या सड़क पर चलने वाला कोई आम व्यक्ति, सभी की अंगुलियों पर कांग्रेस का यह इतिहास दर्ज हो गया। अब कांग्रेस सोचे कि भाई ये भी फेल हो गया तो क्या किया जाए, तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर याद आ गए। कांग्रेस को लगा कि गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान गलत तरीके से पेश करने से उन्हें सत्ता की चाबी हाथ लग गई है। लेकिन हुआ क्या, मोटा भाई ने कांग्रेस पर ही धोबी पछाड़ लगा दी और कांग्रेस हो गई चित। घर घर में यह पता चल गया कि कैसे पंडित नेहरू ने भीमराव अंबेडकर को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का प्रयास किया था। पहले उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, 2 चुनाव भी हरवाए और जब बाद में मजबूरन मंत्री बनाना पड़ा तो काम नहीं करने दिया गया। परिणाम स्वरूप अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। मुद्दों की इसी लड़ाई के बीच में यह भी जानने को मिला कि कांग्रेस ने भारत रत्न देना तो दूर की बात, अंबेडकर जी की सदन में एक फोटो तक नहीं लगने दी और यहां तक कि स्मारक बनाने के लिए भी अनुमति नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर यह पूरा मुद्दा भी गांधी परिवार के लिए सैम पित्रोदा ही साबित हुआ। मतलब है तो किसी काम के लिए नहीं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस के वोटर भी कांग्रेस से दूर हो जाते हैं। पांव पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं मारते बल्कि कुल्हाड़ी पर ही पांव चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जिसे बार बार असफलता में ही मजा आता है। अगला मुद्दा लेकर आगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ, और यह कोई मुद्दा ही नहीं था। मतलब कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को सत्ता में बिठाकर इतना अपमानित किया, उनके निधन के बाद भी उन्हें शांति से अंतिम यात्रा पर नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने स्मारक और अंतिम संस्कार को भी राजनीति का मुद्दा बना दिया। लगा जैसे दिल्ली चुनाव आ रहे हैं तो मनमोहन सिंह का नाम लेकर इस पूरे मुद्दे पर वोट ले लिया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस दिल्ली के 84 दंगों के पीड़ित सिखों से इस आधार पर वोट मांगने की हिम्मत जुटा सकती है? सच्चाई यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं डॉक्टर सिंह के परिजनों और कांग्रेस अध्यक्ष को जानकारी दे दी थी कि मेमोरियल के लिए सरकार जगह देगी और पूरा सम्मान दिया जाएगा। तो फिर ऐसे आरोप क्यों? और इन आरोपों से हुआ क्या? उल्टा कांग्रेस और खासकर सोनिया गांधी से जुड़ा इतिहास देश के सामने आ गया कि कैसे सोनिया गांधी ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के लिए एक समाधि स्थल तक नहीं बनने दिया गया। समाधि स्थल तो छोड़िए, शव का अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया। यहां तक कि नरसिम्हा राव का शव जब कांग्रेस मुख्यालय के सामने ले जाया गया तो सोनिया गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर के ताले लगवा दिए गए। इसके अलावा इस पूरे विवाद में जानकारी मिली कि जब प्रणब मुखर्जी का भी निधन हुआ था तब कांग्रेस की बैठक बुलाकर उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं अर्पित की गई थी। अब आप बताइए, इन सभी विवादों को खड़ा करके कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कांग्रेस के कुकर्मों का इतिहास तो इतना बड़ा है कि उन्हें अगर किसी भी मुद्दे को बड़ा बनाना है तो उससे पहले वो अच्छे से होमवर्क करके आए। लेकिन होमवर्क करेगा कौन जब कांग्रेस पार्टी के सलाहकार जयराम रमेश जैसे नेता हों, जिनका जीवन राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर डिसाइड करने में ही बीत जाएगा? तो फिर कांग्रेस की रक्षा उनके लिए दूर की ही कौड़ी है।